मासिक धर्म, पीरियड्स नहीं, जैसे कोई छूत की बीमारी हो गई हो। रीना एक खुले विचारों वाली लड़की थी, अच्छे घर में पढ़ी लिखी। उसे प्यार हुआ एक साधारण से सीधे साधे लड़के मोहन से, जिसने अपनी कड़ी मेहनत से एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल की। दोनों का आपस में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलना हुआ और ये पहली मुलाकात दोनों को और आगे ले जाने वाली थी। धीरे धीरे मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मोहन रीना जितना पैसे वाला नहीं था, वह एक मिडिल क्लास परिवार से था, जबकि रीना आज़ादी में रहने वाली, बिना किसी रोक टोक के अपना जीवन बिताने वाली एक आधुनिक सोच की लड़की थी। पर प्यार कभी पैसा नहीं देखता। दोनों ने शादी का फैसला लिया और जैसे तैसे दोनों ने अपने परिवारों को समझाकर एक अच्छे से मुहूर्त में शादी कर ली। मोहन के परिवार ने अपनी बहू रीना का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया। दोनों काफ़ी खुश थे। ऐसे ही खुशी खुशी एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद अचानक मोहन को कंपनी के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। वह जाना तो नहीं चाहता था ऐसे रीना को अकेले छोड़कर, पर रीना ने कहा तुम जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ, सब है ना मेरे पास। और मोहन काम से 7 दिन के लिए चला गया। 2 दिन बाद रीना रसोई में शाम के वक्त मम्मी जी के साथ काम कर रही थी। तभी रीना ने कहा मम्मी जी, आज थोड़ी तबीयत खराब है, पेट में दर्द है। मम्मी जी ने कहा पेट में दर्द? कैसे बहू, क्या हुआ? रीना ने कहा वो आज मेरे पीरियड्स का पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ी थकावट हो रही है। ये सुनते ही जैसे मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तेज आवाज में रीना से कहा ये क्या बहू अब बता रही है, सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। जा रसोई से बाहर जा और 3 दिन तक रसोई में मत आना। सारे बर्तन अशुद्ध हो गए, सारी रसोई साफ करनी पड़ेगी मुझे, सारे बर्तन भी साफ करने होंगे। बहू, ये भी माँ ने नहीं सिखाया कि इन दिनों में रसोई से दूर रहते हैं? रीना को लगा ये क्या है, उससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसने सोचा जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें अशुद्धता कहाँ से आ गई और मेरे छूने से बर्तन कैसे अशुद्ध हो गए? ये सब क्या है? 3 दिन तक रसोई में न जाऊं, अपने बर्तन अलग रखूं, हर खाने की चीज मांग मांग कर लूं। मासिक धर्म है या कोई छूत की बीमारी है जो कि मेरे छूने से फैल जाएगी? 3 दिन ऐसे बीते जैसे कोई सजा। नहाने गई तो मम्मी जी बोली बाल्टी साफ करके आई है ना, तेरी नहाई हुई बाल्टी से कोई न नहाएगा। मैंने कहा नहीं, तो मम्मी जी ने कहा जा पहले अच्छे से बाल्टी साफ करके आ, और हाँ तीसरे दिन अपने कमरे की चद्दर भी धो देना अच्छे से, सिर धोकर ही रसोई में आना, समझी? उन दिनों तो मम्मी जी मेरे बिस्तर पर या मेरे पास आकर भी नहीं बैठती थी। हर पल ऐसे लगा जैसे पीरियड्स नहीं, कोई गंभीर छूत की बीमारी फैल गई हो। 3 दिन बाद जब मैं रसोई में गई तो मैंने मम्मी जी से कहा मम्मी जी यहाँ तो हम 2 जन हैं, सो इन दिनों में काम संभाल लेते हैं, कोई अकेली औरत हो तो क्या करे? मैंने सोचा देखें क्या जवाब देती है, लेकिन इनके पास इसका भी तोड़ था। वह बोली बहू जब कोई अकेली होगी तब उसे रसोई का काम तो करना ही पड़ेगा, बेचारे छोरों से इतना सारा काम नहीं हो सकता। लेकिन तीसरे दिन उसे रसोई के सारे बर्तन साफ करने चाहिए, जिन जिन डिब्बों को इन 3 दिनों में उसने हाथ लगाया है, साथ में उन डिब्बों को भी साफ करना होगा, फ्रिज को भी साफ करना होगा, तब जाकर कहीं रसोई शुद्ध होगी, समझी? मैं खड़ी खड़ी सोच रही थी ये कैसी सजा है। हर महीने या तो छुआछूत की तरह एक कमरे में अलग रहो या फिर हर महीने रसोई की सफाई करो। इसके अलावा मम्मी जी कह रही थी तुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन दिनों अचार को भी हाथ नहीं लगाते वरना अचार खराब हो जाता है। किसी पौधे में पानी नहीं डालना, पौधों को भी हाथ नहीं लगाना होता है। समझ में आई बात? मेरा मन कह रहा था कैसे कैसे पुराने रीति रिवाजों को बदला गया है, लेकिन आज तक किसी ने इसे क्यों नहीं बदला? एक नेचुरल प्रक्रिया जो हर महीना होती है, उसके लिए ऐसी सोच क्या वाकई में सही है? क्यों हर बार औरत को ही इन रिवाजों के नाम पर परेशान किया जाए? सदियों से चली आने वाली मासिक धर्म पर ऐसी सोच को कब बदला जाएगा? कहने को युग आधुनिक है, लेकिन सोच तो आज भी वही बरसों पुरानी है।